नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवेन कुमार। इस समय हम मौजूद हैं राजभवन के बाहर, जहां पर कांग्रेस ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया है, साथ ही साथ राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया है। आपको बता दूं कि पेपर लीक मामले पर सियासत पूरी तरह इस समय गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री कहते हैं जांच निष्पक्ष हो रही है, दोषियों को जमीन से खोदकर भी निकालेंगे। आप राजभवन पहुंचे हैं, कारण क्या है? कारण ये है कि खुद ही पुलिस दोषी है और खुद इंक्वायरी कर रही है, खुद ही उल्टा कोतवाल, ये उल्टा वो वाला हिसाब हो गया। तो ये जो पेपर लीक मामला ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। 2019 में भी पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हुआ और अब तो इतना बड़ा पेपर लीक हुआ कि 8 से 10 लाख रुपया एक कैंडिडेट से ले गया। 1,76,000 कैंडिडेट थे, उनमें से पास हुए 75,000 आदमियों से जो पैसा इकट्ठा किया, ये तो करोड़ों अरबों में घोटाला चली गया है। अगर हम तो ये चाह रहे थे कि जो मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि मैं सीबीआई की से इंक्वायरी कराऊंगा, 20 दिन हो गए इसको, सीबीआई तो अभी तक आई नहीं। तो क्या दबाने की कोशिश की है? जो खुद ही दोषी हैं वही अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा बेइंसाफी वाला काम है। हमारे तो एक पेपर थोड़ा लीक हुआ, फर्स्ट पेपर लीक हुआ, सेकंड पेपर लीक हुआ, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, BA1 का हुआ, BA2 का हुआ। तो ये सरकार क्या है जो ये किसी हिंदुस्तान में किसी भी जगह पुलिस का कभी पेपर लीक नहीं हुआ, तो घोटाला है ना, करोड़ों रुपये है इसमें इन्वॉल्व, अरबों रुपये इन्वॉल्व। तो कौन, इसलिए हमने तो ये कहा है कि जयराम जी आज इस्तीफा दें या सीबीआई को सौंपे। तो हर्ष महाजन जी, आप सरकार में मंत्री भी रहे हैं, अभी आप कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। 2 हफ्ते पहले मैं आपका एक बयान सुन रहा था, आपने कहा था कि बहुत जल्द एक ऑडियो आने वाली है इस मामले में। हाँ, ऐसे है कि ये सारे टेक्स्ट मैसेजेस और ऑडियो पुलिस अफसरों को जिनको हिदायत दी गई उनके पास है, तो इसीलिए सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हो रही है। समझे आप? निकलेगा कभी ना कभी, और दूध का दूध पानी का पानी होगा। हर्ष जी, एक चुनावी वर्ष भी है, कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस एकजुटता का दावा तो कर रही है, वो दिख रही है, क्योंकि कल भी किन्नौर में जिस तरह से आपस में कांग्रेस के कार्यकर्ता उलझे हैं, कुल्लू में एक धरना प्रदर्शन था, वहाँ पे भी आपस में लड़ाई हुई। इन सब परिदृश्यों को आप कैसे देखते हैं और चुनावी वर्ष में किस तरह से पार पाएंगे? ऐसे है, गुटबाजी थोड़ी बहुत हर पार्टी में होती है। अगर भाजपा का देखा जाए तो शांता ग्रुप अलग है, नड्डा ग्रुप अलग है, जयराम ग्रुप अलग है, अनुराग ग्रुप अलग है, और ये जो अभी प्रधान है इनका ग्रुप अलग है। तो ये ग्रुपिज्म चलता रहता है थोड़ा बहुत। जब चुनावी वर्ष हो, हमारा भी कोई बड़े नेताओं में कोई ऐसा ग्रुपिज्म नहीं है। नीचे अगर थोड़ी बहुत कहीं रोष है तो वो उसको सॉल्व करेंगे हम। अभी नगर निगम शिमला के चुनाव भी आने वाले हैं। हाईकोर्ट ने भी पुनर्सीमांकन की एक बार अपील कर दी है फिर से। जो पहले सीमांकन हुआ था उसके ऊपर सवाल उठे हैं, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखो, ये पहले ऐसे हुआ कि मन मर्जी से सुरेश भारद्वाज जी के कहने पे हर कुछ हो गया। एक ही घर में माँ बाप जो है दूसरे वार्ड में चले गए और जो बच्चे हैं वो चले गए दूसरे वार्ड में। तो ये तो मन मर्जी का, कोई जब हाईकोर्ट ने कहा आप दिखाओ तो सही भी प्रपोजल क्या थी आपकी, तो ये कोई जवाब ही नहीं दे सके। प्रपोजल है ही नहीं कोई, बस जैसे मन मर्जी कर दी वैसे कर दिए, जितने वोटर बाहर करने हैं कर दिए। तो इससे जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है ये तो साफ दर्शाता है कि इन्होंने मैनिपुलेशन करने की कोशिश की, फरेब करने की कोशिश की, झूठ बोलने की कोशिश की। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का काम है सर। आपसे एक आखिरी प्रश्न, अगर नगर निगम के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पर होते हैं तो आप उसका समर्थन हम चाहते हैं? बिल्कुल, चुनाव चिन्ह पे हो। चुनाव चिन्ह पे अगर चुनाव होगा तो पता लग जाएगा बीजेपी को कि कितने पानी में है। चुनाव चिन्ह पर अगर नगर निगम शिमला के चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है। इस तरह का कहना है कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और कांग्रेस सरकार में पूर्व में मंत्री रहे हर्ष महाजन का। अब देखना ये है कि सत्ता का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या कांग्रेस मिशन डिलीट करेगी या फिर भाजपा मिशन रिपीट करेगी। फिलहाल टिंज भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।